अपने जीवन के अंतिम समय में भगत सिंह जी जिस जेल में थे, उसी जेल में एक और व्यक्ति थे जिन्होंने चाहा कि वो भगत सिंह जी से मिलें और भगत सिंह जी को ये विश्वास दिलवाएं कि ईश्वर है और वो नास्तिक ना रहें। भगत सिंह जी नास्तिक ना रहे, ये उनकी चाहत थी, है ना। तो कैसे भी करके वो भगत सिंह जी से मिलें और बहुत समझाने के बाद भी भगत सिंह जी इस बात को नहीं मान रहे थे कि ईश्वर होते हैं। और उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि नहीं वो नास्तिक नहीं रहेंगे और वो नास्तिक ही रहें, है ना। तो फिर जाते जाते उन्होंने भगत सिंह जी को कहा कि तुम्हारे अंदर घमंड आ चुका है, अहंकार आ चुका है, कम उम्र में तुम्हारे न्यूज़पेपर में कुछ फोटोज़ क्या छप गए, तुम्हें घमंड आ गया है, इसलिए तुम भगवान को नहीं मान रहे। तो इसलिए भगत सिंह जी ने एक लेख लिखा। लेख का नाम था मैं नास्तिक क्यों। और उसमें भगत सिंह जी ने लिखा कि मैं पहले ईश्वर को मानता था, है ना। मेरे पिताजी कितने बड़े भक्त हैं भगवान के और मैं भी भगवान को मानता था, है ना। और मैंने बहुत पढ़ा है और पढ़ने के बाद और कई सालों के बाद ये मुझे एहसास हुआ है कि भगवान नहीं है। मैंने देखा है कि आसपास में कितने लोग कष्ट झेल रहे हैं, कितना बुरा हो रहा है कई लोगों के साथ, फिर भी अगर कोई शक्ति बचाने नहीं आ रही है तो किधर है तुम्हारा ईश्वर। भगत सिंह जी कहते थे कि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया है तो उसमें किसी भी दिव्य शक्ति, किसी भगवान का, किसी ईश्वर का हाथ नहीं है। उनके पास सेना है, उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास हथियार है, उसके बल पर उन्होंने हम पर शासन किया है। और हमें भी खुद के लिए खुद ही लड़ना होगा। बहुत सोचने के बाद मैंने निश्चय किया कि किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास तथा प्रार्थना मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं की। यही असली परीक्षण थी और मैं सफल रहा। अब मैं एक पक्का अविश्वासी था और तब से लगातार हूँ। ये लिखावट है भगत सिंह जी और किताब है मैं नास्तिक की हूँ, जिसमें कि भगत सिंह जी की कई लिखावट यानी कई लेख जो हैं जो भगत सिंह जी ने लिखे हैं उनका पूरा कलेक्शन है इस किताब। ज़रूर पढ़िएगा।